सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम प्रेपोजिशंस को लेकर डिस्कस करने वाले, कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे ताकि तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए प्रेपोजिशंस। और यहाँ पर देखो, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारा इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश लिटरेचर दोनों में तुम्हें अच्छा मार्क्स स्कोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लेट मी रिमाइंड यू दैट इंग्लिश इज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स। तो यहाँ पर इंग्लिश का मार्क्स तुम्हें कैलकुलेट करना ही पड़ेगा जबकि तुम परसेंटेज निकालोगे। तो यहाँ पर देखो, हम प्रेपोजिशंस डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। डेफिनेटली ग्रामर पोर्शन जो भी सब कुछ अनसीन रहता है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है तुम कितना अच्छा स्कोर कर पाते हो। यहाँ पर तुम्हें the more you practice examples, the more you will practice, the more better you will be able to do। तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर तुम्हें एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सब कुछ यहाँ पर अनसीन रहता है। तो देखो, प्रेपोजिशंस का कुछ कुछ एग्जाम्पल्स क्या है। प्रेपोजिशन में तुम्हारा इन आता है, ऑन आता है। देर आर मेनी एग्जाम्पल्स: इन, ऑन, एट, बिटवीन, इनटू, टू, अगेंस्ट, बिलो, विथ, फ्रॉम, सिंस, for, by, until, around, above। these are all examples of preposition। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें कहाँ पर क्या यूज़ करना है, ये तुम्हें तब पता चलेगा जबकि तुम बहुत सारा क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। तो यहाँ पर देखो, कुछ कुछ ऐसी बेसिक चीज़ है। सबसे पहले तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है कि एग्जाम्स में बहुत बार ऐसा होता है कि तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन इस टाइप का आता है, तुम्हारा ग्रामर पोर्शन से प्रेपोजिशन का क्वेश्चन, फिल इन ईच ब्लैंक विथ एन अप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, एक पर्टिकुलर सेंटेंस के लिए कभी कभी क्या होता है, तुम्हें 2 वर्ड करेक्ट लगता है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, तुम 2 आंसर्स, यू कांट गिव 2 आंसर्स, यू हैव टू राइट ओनली 1 आंसर। तो यहाँ पर तुम्हें स्पेसिफिकली एक ही आंसर लिखना है। तो जो भी सबसे ज़्यादा सूटेबल लगे तुम्हें वही वाला अप्रोप्रिएटली यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर तुम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए 2 आंसर्स नहीं लिख सकते हो। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान में रखना है। और यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। द मोर यू प्रैक्टिस द एग्जाम्पल्स, द मोर बेटर यू विल बी एबल टू डू। अब देखो, यहाँ पर कुछ कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे कि यहाँ पर अगर तुम्हारा ऑन है तो ऑन मोस्टली कब यूज़ होता है? ऑन तब यूज़ होता है जबकि हम कोई भी पर्टिकुलर टाइम का बात कर रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं, सॉरी, डेट का बात कर रहे हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर डेट है या फिर कोई पर्टिकुलर डे है, लाइक हर डॉग डाइड ऑन फ्राइडे। सो स्पेसिफिकली हम फ्राइडे का यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट, वन मोर एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जाम्पल ऑन का। आई विल गो टू मुंबई ऑन 22 ऑफ दिसंबर। सो ऑन 22, तो एक स्पेसिफिक डेट का यहाँ पे बात हो रहा है, तो यहाँ पर ऑन यूज़ किया जाएगा। तो पर अगर हम टाइम का बात करें, तो अगर स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर डेट है या स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलर डे है, तब यहाँ पर तुम्हारा ऑन यूज़ हो सकता है। फिर यहाँ पर इन क्या होता है? इन एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम, जैसे कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। सो दिस इज़ अ टाइम लिमिट, राइट? मॉर्निंग में करना है। सो इस तरह से तुम्हें यहाँ पर इन यूज़ करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर ऑन जो होता है, यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है। ऑन, जैसे कि हमने पर्टिकुलर डेट के बारे में डिस्कस किया, पर्टिकुलर डेट एंड डे, प्लस इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी सरफेस है, तो अगर सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखा है तो वहाँ पर भी हम ऑन यूज़ करेंगे। लाइक द बॉल इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। सो ऑन मतलब कि सरफेस से टच कर रहा है लेकिन वो टेबल के ऊपर है। सो यहाँ पर सरफेस, अगर कोई भी चीज़ सरफेस से टच करके रखा हुआ है तो वहाँ पर भी तुम्हें ऑन यूज़ करना है। तो ये सब बेसिक चीज़ है। लाइक ऑन द वॉल, टू कब यूज़ किया जाता है? टू स्पेशली डायरेक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन के लिए टू यूज़ होगा। तो यहाँ पर अलग अलग एग्जाम्पल्स है। फिर अगर इनटू आता है, इनटू कब आता है? इनटू मोस्टली कोई भी चीज़ का मूवमेंट जब होता है तब आता है। जैसे कि लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, ही फेल इनटू द रिवर। तो रिवर यहाँ पर मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर इनटू होगा, इन नहीं होगा। ही फेल इनसाइड द रिवर या इन द रिवर नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हें इनटू ही यूज़ करना है। ही फेल इनटू द रिवर। तो इस तरह से तुम्हें एग्जाम्पल्स जबकि तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर जाकर इनटू का और एक एग्जाम्पल है, द कैटरपिलर चेंज्ड इनटू अ बटरफ्लाई। सो बटरफ्लाई एंड कैटरपिलर, ये दोनों मूवमेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो यहाँ पर भी तुम्हारा इनटू यूज़ होगा। उसके बाद यहाँ पर एट, ये भी एक प्रपोजिशन है। ये सब बेसिक प्रपोजिशन है जो कि ज़्यादातर क्वेश्चंस में यूज़ होता है, राइट? तो एट कब यूज़ करना है? एट स्पेशली तुम्हारा कब यूज़ होता है? एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, लाइक मीट मी एट 2 PM। सो एट 2 PM मतलब एक स्पेसिफिक टाइम दिया गया है मीटिंग का, दैट इज़ 2 PM। तो एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए यूज़ किया जाता है तुम्हारा एट। उसके बाद और भी एग्जाम्पल्स है, लाइक बी वाई, बाय, ये भी एक प्रपोजिशन है। ये कब यूज़ होता है? नॉट लेटर देन, मतलब कि तुम्हें उसी टाइम में करना पड़ेगा। नाउ लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ बाय। लेट मी टेल यू अ सेंटेंस, यू विल हैव टू रीच देयर बाय 6 o'clock। सो बाय मतलब वहाँ पर तुम्हें उससे ज़्यादा लेट नहीं करना है, तो नॉट लेटर देन।
इस तरह से तुम्हें बाय यूज करना पड़ेगा। और भी डिफरेंट एग्जांपल्स है लाइक थ्रू, बिसाइड। नाउ लेट्स डिस्कस विद द क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चंस तुम करोगे तो तुम और अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हर पेरेंट्स लिव डैश न्यू दिल्ली। हर पेरेंट्स लिव इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, द स्कूल इज फेमस डैश इट्स स्पोर्ट्स अचीवमेंट। द स्कूल इज फेमस फॉर, सो यहाँ पर फॉर यूज होगा, फेमस फॉर। जनरली फेमस के साथ फॉर यूज होता है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द नॉइज प्रिवेंटेड अस डैश स्लीपिंग, फ्रॉम स्लीपिंग। सो यहाँ पर फ्रॉम यूज होगा, द नॉइज प्रिवेंटेड अस फ्रॉम स्लीपिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 इज द केक वॉज कंज्यूम्ड डैश अ फैट बॉय, कंज्यूम्ड बाय। द केक वॉज कंज्यूम्ड बाय अ फैट बॉय। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो वर्ड है तुम्हें वही लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तुम 2 आंसर्स नहीं लिख सकते। उसके बाद यहाँ पर फिफ्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, माई फादर स्टॉप्ड अ मोमेंट डैश टेक अ डीप ब्रेथ। माई फादर स्टॉप्ड अ मोमेंट टू टेक अ डीप ब्रेथ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज प्लीज वॉश डैश द करी स्टेन फ्रॉम योर ड्रेस। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर में दिया हुआ है, जो 2023 का ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है, तुम चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर ये क्वेश्चन तुम्हें मिलेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर तुम मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू गिव करेक्ट आंसर्स। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, अनूप एंड अरुण हैव क्वारल्ड डैश अ सिली मैटर। सो क्वारल्ड ओवर, यू कैन राइट ओवर और यू कैन ऑल्सो राइट ऑन अ सिली मैटर। सो बोथ आर करेक्ट, यू कैन राइट एनी, ओवर भी लिख सकते हो, ऑन भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर दोनों आंसर्स मत लिखना, एक ही आंसर तुम्हें लिखना पड़ेगा एग्जाम्स में, चाहे 2 आंसर्स करेक्ट हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 8 इज ही वॉज फ्राइटेंड सो ही हिट डैश द कबर्ड। तो ये होगा बिहाइंड द कबर्ड, बिहाइंड इज द करेक्ट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर तुम मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, जो भी करेक्ट आंसर देगा आई विल पिन दैट कमेंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट विल बी इक्वली डिवाइडेड डैश ऑल द पार्टनर्स। तो यहाँ पर बहुत लोगों को ये लगेगा कि यहाँ पर बिटवीन होना चाहिए, बिटवीन ऑल द पार्टनर्स, बट नो, बिटवीन विल बी इनकरेक्ट, बिकॉज बिटवीन कब यूज होता है जबकि 2 पर्टिकुलर इंडिविजुअल हो, पर यहाँ पर पार्टनर्स बोला है तो बहुत सारा अलग अलग पार्टनर्स है। सो देर आर मोर देन 2 पीपल, सो यू कांट यूज बिटवीन हियर, सो यू हैव टू यूज अमोंग, AMONG. The profit will be equally divided among all the partners. Now question number 10, this is the last question. The teacher suggested the students not to beat dash the bush while writing. Not to beat around the bush, right? ये तो तुमने definitely सुना होगा. So, around. The teacher suggested the students not to beat around the bush while writing. सो हमने ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स 10 डिफरेंट एग्जाम्पल्स डिस्कस किया प्रेपोजिशंस का, प्लस इसके साथ साथ जो कि तुम्हारा ऑफिशियल स्पेसिमेन पेपर है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ था, वो तुम्हारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है। तुम उसका आंसर मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ, और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कोई भी डाउट है सो डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस सीरियसली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।